फिर वही सिलसिला, फिर वही अफसोसनाक खबरें, फिर वही दिलखराश वाकया। इन लोगों ने मुल्क के साथ ऐसी दुश्मनी की है कि कोई बैरूनी दुश्मन वो ना कर सकता पाकिस्तान के साथ जो ये कर रहे हैं। वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के भरे बाजार में धमाका हुआ है कि डेर इस्माइल खान में, टांक में, लकी मरवत में और वज़ीरिस्तान में मुसलसल हमले। ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले आज सबूतों समेत खुद गद्दार निकल आए, जज भी झूठे, जर्नेल भी झूठे। ड्रॉप साइट ने आज साइफर की जो असली हालत थी उसमें पब्लिश करके पाकिस्तान में पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को एक दफा फिर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। जो ये बयानियां बनाते रहे, 2000 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं कि जो सरकार से, हुकूमत से तनख्वाहें लेते हैं, सरकारी ठेकेदार सरकारी मुराद लेते हैं, लेकिन साथ में भत्ता भी देते हैं, साथ में सहूलतकारी भी देते हैं, या मजबूरी के आलम में देते हैं या रज़ाकाराना तौर पर देते हैं। इसकी बाद में ज़ाहिर है कि तहकीकात होंगी। यूँ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के हर एक ज़िले के अंदर, यानी कि आप ले लें कि बन्नू, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, लाहौर, कई ऐसे 8 ज़िलों के अंदर से खबरें आ रही है कि आए दिन तहरीक तालिबान वाले जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई बड़ा धमाका जो है वो कर दे रहे हैं, और जिसके बाद से पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अपनी वर्दी छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग रही है। या तो आतंकी बन रही है, या तो वो इस्तीफ़ा दे रही है, या तो वो जो है वो काम करने से ही साफ तौर पे मना कर दे रही है। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि दुगनी तनख्वाह मिलने के बाद भी जो है वो वहाँ से अपना काम छोड़ छोड़ करके भाग रही है पाकिस्तान की फ़ौज। ये सूरत हाल है क्योंकि वो जानती है कि मुकाबला और सामना जो है ये कर नहीं पाएंगे, तो इनके पास कोई चारा या ऑप्शन तो रहा नहीं। तो इन्होंने यही समझा कि हम या तो इस्तीफ़ा दे दें, या तो हम जो है अपनी वर्दी निकाल करके इस्तीफ़ा ही दे दें, या तो हम शहरी छोड़ करके वहाँ से भाग जाएं। फिर वही सिलसिला, फिर वही अफसोसनाक खबरें, फिर वही दिलखराश वाकयात। वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के भरे बाजार में धमाका हुआ है और लकी मरवत में और कोहाट में गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। लकी मरवत में फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और इसी तरह का एक वाक़या कोहाट में हुआ है। कुछ अफसोसनाक वाक़यात डेर इस्माइल खान और बाजोड़ के हैं। इन लोगों ने मुल्क के साथ ऐसी दुश्मनी की है कि कोई बैरूनी दुश्मन वो ना कर सकता पाकिस्तान के साथ जो ये कर रहे हैं, मुसलसल 78 साल से कर रहे हैं। फौज नुकसानात उठा रही है। सहूलतकारी के बग़ैर ज़ाहिर है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये मुमकिन नहीं है, और अगर सरकारी मुलाजमीन ऐसे काम में मुलव्वस हैं तो फिर आम अवामी सतह के ऊपर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। कोहाट से खबर आई कि मराई चेक पोस्ट के करीब एक डबल केबन गाड़ी में धमाका हुआ पिछली साइड पे। तारीख भी मैं आपको बताया देता हूँ, सोमवार का दिन है, 18 मई है 2026। और इसी तरह बाजोड़ की तहसील सलारजई के इलाके डाक किला में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है। पता नहीं सर आप कौन से प्लेनेट पे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं है। सर यही बात है ना, जब तक आप लोग भारत में घुसे रहेंगे आपको पता नहीं लगेगा आपकी खुद की कंट्री में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया ही स्पॉन्सर कर रही है इनको, क्योंकि इतने जो हैवी वेपन्स हैं वो ये खुद तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये कहते हैं हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती तो इस तरह के वेपन्स आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं, जो कि अमेरिकन बेस्ड वेपन्स हैं, वो आपके पास कैसे आ रहे हैं, और अनलिमिटेड वेपन्स हैं। अब ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले आज सबूतों समेत खुद गद्दार निकल आए, जज भी झूठे, जर्नेल भी झूठे। ड्रॉप साइट ने आज साइफर की जो असली हालत थी उसमें पब्लिश करके पाकिस्तान में पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को एक दफा फिर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। जो ये बयानियां बनाते रहे, इमरान खान जिसका जिक्र कर रहे थे, इमरान खान ने जो कहा था कि उनकी गवर्नमेंट हटाई गई है अमेरिका के कहने से, और अमेरिका ही इंटरफेयर करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स में, और लाने ले जाने का काम जो कि पाकिस्तान के कुछ पावरफुल लोग करते हैं वो अमेरिका के कहने से ही करते हैं। और ये इमरान खान का जो क्लेम था, जो दावा था, वो आज किसी हद तक जो है लोगों को ये समझ में आ रहा है। और लेवल का पीठ में छुरा घोंपा गया। अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं ज्यादा तनकीद डोनाल्ड लू और अमेरिका पर हो रही है, हालांकि ज्यादा तनकीद जनरल बाजवा पर होनी चाहिए, क्योंकि असल में अमेरिका को बताने वाले जनरल बाजवा थे कि हमारा वजीर आजम आपके खिलाफ काम कर रहा है।
आप इसको इस तरह से समझें कि एक तरफ जनरल बाजवा थे, वो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश कर रहे थे और गद्दारी के मुर्तकब हो रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अमेरिका के खिलाफ भी साजिश कर रहे थे, मतलब कि अमेरिका को भी वो मिसगाइड कर रहे थे कि मुकदमा बनाया गया इमरान खान के ऊपर। उस साइफर को अचानक किसने, कैसे और क्यों लीक किया? ये इसमें साफ साफ डोनाल्ड लू ने कहा कि भारत के साथ आप कंपेयर ना करें, उसके साथ चीन की वजह से हम खामोश हैं, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे अगर खान रहा। साफ साफ उन्होंने कहा। अब आगे जनरल बाजवा भी यही कह रहे हैं कि साइफर का बयानिया सारे का सारा झूठा था। सुनिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। जो है वो जनाब देना जो है वो शुरू कर दी है। खान की हुकूमत अमेरिका ने गिराई, इसमें साफ साफ लिखा हुआ मास्को का दौरा क्यों किया, रूस के साथ मुलाकातें क्यों की, और फिर ये साफ लिखा कि रास्ता एक ही है, इमरान खान को हटाओ फिर माफ करेंगे पाकिस्तान को। ये जुमला सारी जिंदगी इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, यहां एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि अमेरिका में आए दिन आप देखते हैं कि अमेरिकी सदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई कर देते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी डीक्लासिफाई करते हैं, मतलब जिन ममालिक के अंदर माजी में अमेरिका ने साजिशें कर रखी हैं। लेकिन ये डिक्टेटर्स जब जब आए, कोई 8 साल रहा, कोई 9 साल रहा, कोई 11 साल रहा, और इस तरह से ना इनको हटाया गया ना ही इनको हटाने की कोशिश की गई। तो बार बार अमेरिका जो है वो इस तरह से पाकिस्तान में ही सिर्फ करता है कि पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें जो हैं उनको ना सिर्फ ये कि सपोर्ट किया जाता है, उनको लाया जाता है, बल्कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनका साथ ना देकर उनको किसी ना किसी तरीके से उनको हटाया भी जाता है और उनका साथ नहीं दिया जाता। तो अगर अब इमरान खान ने जो कहा और इमरान खान के कही बात जो है अगर अब वो सही साबित हो रही है और वो साथ में सहूलतकारी भी देते हैं या मजबूरी के आलम में देते हैं या रज़ाकाराना तौर पर देते हैं, इसकी बाद में ज़ाहिर है कि तहकीकात होंगी। पहले शेड्यूल 4 में इनको शामिल किया जाएगा और मैंने आगे ये भी बताना है कि शेड्यूल 4 में सज़ा क्या है, इसमें होता क्या है, और बाद में ये बताया गया है कि इनको सरकारी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाए। सुलेमानी टोपी तो नहीं पहन रखी होती, ये नज़र तो आते होंगे, आम लोगों को भी नज़र आते होंगे, और सहूलतकारी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और तो फिर ये लोग पहले से शादी वाला घर 150-200 अफराद का इजाफी खाना तैयार करते हैं। सरकारी मुलाजिम जिस सतह का भी सरकारी मुलाजिम है, अगर ये साबित हो गया कि वो दहशतगर्द तंजीमों का मुआविन है, उसका साथी है, उसका सहूलतकार है, तो फिर उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा बाकायदा तौर पर, और कार्रवाई का आगाज़ पर उनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे और उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की जाएगी। पाकिस्तान में हालात अब ऐसे आने को आ चुके हैं कि जो किसी ने कभी सोचा नहीं था वो आज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि इनकी फौज जो है वो वर्दी छोड़ छोड़ के वहाँ से भागेगी, अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगी, वहाँ से फरार हो जाएगी। ये वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं और फील्ड मार्शल की बात करी जाए, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कभी उनके साथ होगा कि उनकी पाक फौज जो है इनका साथ देना छोड़ देगी। आखिर कब तक भी अगर पाकिस्तान की फौज ये सब सहेगी जुल्म? क्योंकि फील्ड मार्शल तो आदेश दे देता है इससे जंग करो, उससे जंग करो, इस तरह से पंगा ले लेता है, उधर से पंगा लेता है। फौजियों को जो है लड़ाई जो है बॉर्डर पे खुद करनी पड़ती है, उसमें तो फील्ड मार्शल आगे आता नहीं, मारे कौन जाते हैं? पाकिस्तानी फौजी। तब 8 जिलों में लगातार हमले धमाके होना, उसके बाद से पाकिस्तान की फौज भी समझ चुकी है कि अब देखो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल पहले भी थी और अब और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो अब पाकिस्तानी फौज को तो कहा जाए तो थोड़ी बहुत अकल आ चुकी है कि वो जो है अब अपने आप को बचाने की कोशिश पूरी तरीके से कर रही है। तभी वो पूरी ड्यूटी में नहीं निभा रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं, फिर फरार हो रहे हैं। और 3 गुना तनख्वाह का जो ऐलान है वो हुकूमत के द्वारा कर दिया गया है कि पाकिस्तान की फौज को हम 3 गुना तनख्वाह भी दे देंगे, बट वो अपनी ड्यूटी तो निभाएं, वो वहाँ से छोड़ छोड़ के वहाँ से भागे तो नहीं। एटलीस्ट जब ये हमले धमाके हो रहे हैं तो सामने जो है वो फाइट बैक करे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब इनके खुद फौजी जो हैं वो इनको धोखा देने पे उतर आए हैं, इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये आखिर ऐसा हो इस वजह से रहा है क्योंकि ये लोग ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरह से अभी इन्होंने सऊदी अरब को भी जो है जेट्स भेजे हैं, 8000 कम से कम ट्रूप्स भेजे हैं। अब ईरान जो है वो भड़केगा तो पाकिस्तान पे भी भड़केगा, क्योंकि सऊदी अरब की मदद जो है वो
आखिरकार पाकिस्तान ने ही तो करी है, तो एक और नई मुसीबत इन लोगों ने अपने नए मोड़ ले ली है।